अलीना, आप क्या समझती हैं कि यकीनी तौर पर ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार किया है, इस वक्त उनका इरादा नहीं है, उसके बावजूद भी ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया बुरद इल्ज़ाम अमेरिका के उन बयानात को ठहरा रही है जिसकी वजह ईरान पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। एक जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि दोनों फरीकैन के दरमियान एक डीप ट्रस्ट डेफिसिट है, और वो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान फैसिलिटेट मुज़ाकरात ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। वो दोनों फरीकैन के दरमियान जो अदम एतमाद है उसको दूर करने के लिए, वो डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए पाकिस्तान मीडिएट ज़रूर कर रहा है, लेकिन जो इस वक्त ईरान का भी जो रिफ्यूज़ल नज़र आ रहा है वो नेचुरली सिग्नल करता है एक बहुत ही फंडामेंटल लैक ऑफ ट्रस्ट, जो कि उनका अमरीकी इंटेंशंस पे वो बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं। अमेरिका की संजीदगी को, उसकी सिंसेरिटी को, उनको बार बार माजी में आपको पता है निगोशिएशंस के अमल के दौरान उन पर हमला किया गया। सो वो चीज़ें हैं, और फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर अमरीकी सदर की जानिब से जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं उसमें भी इनकन्सिस्टेंसी नजर आती है उनकी स्टेटमेंट्स में, जो कि टॉप लीडरशिप से आ रही है। नेचुरली उससे अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिप्लोमेसी में जो एक कोर डिप्लोमेसी का जो प्रिंसिपल होता है वो भी कंसिस्टेंसी फैक्टर होता है। नेचुरली जो इनकन्सिस्टेंट एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट्स नजर आ रही है, उससे कंफ्यूजन फैल रही है। उससे ईरान के लिए जो उसके लिए इंसेंटिव्स हैं वो नेचुरली रिड्यूस डाउन उन स्टेटमेंट से। अगर आप अंदाजा लगाएं कि जी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जो है वो मुसलसल उनके हवाले से एक उनको थ्रेटन करके एक प्रेशराइज बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि किया जा रहा है कि जी ये डील साइन करें और उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ें। सो ईरान विल नेचुरली, ईरान का एक अपर हेज इस पूरे मुज़ाकराती अमल में ज़रूर है, जहाँ पर ईरान ने एक टफ फरीक को मुज़ाकराती मेज़ पर आने पर मजबूर किया है। ईरान उस बात पे सवाल ज़रूर उठते हैं और वजह तरीके से उठते हैं कि ईरान कितने अरसे तक ये जंग को मजीद सस्टेन कर सकता है। बहुत सारे सवालात इस बात पे उठते हैं, लेकिन ईरान अब तक जो नजर आ रहा था वो डटा हुआ था। 43 डेज 45 डेज की पूरे कॉन्फ्लिक्ट के जब हमें सूरत हाल नजर आ रही थी, ईरान से तो खबरें ये भी आ रही थी कि 6 महीने तक भी अगले वो अपने जगह पे स्टैंड करने को तैयार है। उनके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंट के तौर पे मौजूद है। तो ईरान एक अपर एज जरूर रखता था, लेकिन ईरान wants to negotiate। ईरान की तरफ से एक आउटराइट रिफ्यूजल उस तरह से नहीं नजर आता था कि जब वो पहला मुज़ाकराती राउंड में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान ईरानी क़यादत आई, उसके बाद आपने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब तेहरान पहुंचे थे, उस वक्त भी वो गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया गया। तो ईरान जो है वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है वो चीज़ें आगे लेकर बढ़ने के लिए, और ईरानी ज़राए भी कुछ इसी तरह से दावा कर रहे हैं कि ईरान जो है वो एक बेहतर तरीके से इस मामले को आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार है। अगरचे 1900 आपको पता है 1979 के बाद जो है ये अब ये दो फरीकैन जाके जो साथ बैठे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से उनको एतराज नेचुरली जो नजर आ रहा है वो उन्हीं बयानात पे है, उन्हीं वो प्रेशर टैक्टिक्स पर है, और जिसके हवाले से ईरान अब अपनी एक क्लियर एक जी, और फिर वो नाकाबंदी भी की गई।